छत्तीसगढ़ में 20 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यह कि छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 10% मतदान हुआ है। सुबह 9:30 बजे तक का यह आंकड़ा है। सुबह 9:30 बजे तक छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा है वो करीब 10% का है, 9.93%, जिसमें सबसे आगे कवर्धा है जहां पर अभी तक 13% मतदान हो चुका है। इस बीच आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उन्हीं में से एक सीट है राजनांदगांव, जहां से सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मैदान में हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश बघेल पर डायरेक्ट हमला बोला है। बघेल से ज्यादा कोई करप्ट सीएम नहीं है, ये आरोप आज मतदान वाले दिन भूपेश बघेल पर लगा रहे हैं रमन सिंह। महादेव ऐप केस में सारे सबूत सामने आ चुके हैं, ये कहना है रमन सिंह का। ये बघेल सरकार तुष्टीकरण करती है, इसके जाने का समय पक्का है। एबीपी न्यूज से बोले रमन सिंह, सीएम का फैसला सामूहिक नेतृत्व करेगा। खुद के चेहरे को सीएम के तौर पर आगे पार्टी ने क्यों नहीं रखा, इस पर रमन सिंह का ये जवाब। खास बातचीत सुनिए। डॉक्टर रमन सिंह हमारे साथ हैं और मैं एक बात ध्यान दे रहा हूं कि देखिए यहाँ पर महाकाल लिखा हुआ है, पूजा किया है डॉक्टर साहब ने। और डॉक्टर साहब, ये महाकाल का आशीर्वाद, यहाँ इधर महादेव की चर्चा, यहाँ महाकाल दिख रहा है हमको। बिना महाकाल के आशीर्वाद के कुछ होता नहीं, संभव ही नहीं है। यानी शिव जी की कृपा और आशीर्वाद के बिना कुछ काम होता नहीं। और मुझे लगता है कि आज पूजा अर्चना के बाद हमने मतदाताओं से भी जिस प्रकार का रुझान दिख रहा है, जिस प्रकार की खबर आ रही है, ज़बरदस्त मतदान होगा और ये मतदान की संख्या बढ़ रही है, तो ये परिवर्तन का घोतक है। साहब ये बताइए कि आपने कहा कि महाकाल का नाम लिया, यहाँ पीएम ने आके कहा कि महादेव को भी नहीं छोड़ा। ये आप कह रहे हैं कि जुए और सट्टे की सरकार चल रही है, वो कह रहे हैं कोई सबूत ही नहीं है। आप एक व्यक्ति के नाम पर हम पे आरोप लगा रहे हैं, गुमनाम व्यक्ति अचानक आता है और आप हम पे आरोप लगा देते हैं। ये भूपेश बघेल का कहना है। दस्तावेज में प्रमाण मिले कि 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, भूपेश पैसा लिया है, ये बात ईडी नहीं बोल रहा है, ये महादेव ऐप का संचालक सोनी बोल रहा है कि मैंने भूपेश बघेल से और उनके सचिवालय के लोगों को पैसा दिया। तो 509 करोड़ का तो प्रमाणित दस्तावेज उसके पास उसने प्रस्तुत किया, टीवी के माध्यम से बोला। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें सबके नाम आ रहे हैं, उनके इस ऑफिस के 3 वरिष्ठ अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये तो खुला खेल है, शराब पे, महादेव ऐप पे, कोयले पे। साथ मैंने से जमानत नहीं हुआ इनके अधिकारियों के, इनके डायरेक्टर के। कोयले की ऑनलाइन को ऑफलाइन करने का अपराध किया इन लोगों ने। शराब में बिना हॉलमार्क के शराब बेच रहे हैं। इतना अपराध करेंगे तो ईडी तो आएगा ही, बैठेगा क्या? सब क्या गिरफ्तारी की बात आशंका आपको लगती है? क्या ये भी चर्चा हो रही कि गिरफ्तारी भी हो सकती है इस मामले में? ये चर्चा हो रही, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अब क्या कार्रवाई उसमें संभव है मुझे नहीं मालूम, मगर ये तो सिद्ध हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में आज तक भूपेश से करप्ट मुख्यमंत्री कभी नहीं आया। आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, भूपेश बघेल से करप्ट कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं छत्तीसगढ़ में। इसका क्या आधार है आपके पास? जिस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त है लगातार, तो ऐसा करप्शन जब शासन के संरक्षण में हो जाए, ये तो मुख्यमंत्री शराब के दुकान में, अपने ही दुकान में अवैध शराब बेचने का काम कर रहा है, ये बड़ा अपराध है। अपनी ही दुकान में अवैध शराब, ये बात समझानी में 40% हर दुकान में अवैध शराब बिकती है बिना हॉलमार्क के, ये प्रमाणित हो चुका है। एक बात होता है जी, हिंदुत्व का मुद्दा भी ये कवर्धा है, वहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ था, आपने भी काफ़ी इशू उठाया था। ये हिंदुत्व का मुद्दा और लव जिहाद का मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने आकर के उठाया है, ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर? जब कांग्रेस आती है, तुष्टीकरण की राजनीति पे इनका ध्यान रहता है, तुष्टीकरण की राजनीति। और ये तुष्टीकरण की राजनीति का ही नतीजा हुआ है कवर्धा की घटना, जहाँ भगवा दस को जूते में कुचल दिया गया। बिरनपुर की घटना बड़ी घटना हुई, भिलाई की घटना हुई। तो ये घटनाएं एक तरफ से कांग्रेस के संरक्षण में हो रही है। आप कैसे बदलेंगे इसे, आपकी सरकार आती है तो? ये जो लव जिहाद और हिंदुत्व का इशू है, इस पर आप क्या कदम? 15 साल हमारी सरकार थी, आपने देखे कहीं कोई इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। प्रशासन और सरकार यदि मजबूत रहे तो कुछ नहीं होता। आखिरी सवाल आपसे, मुख्यमंत्री के तौर पर हम देख रहे हैं, आप क्या आप हैं उस रेस में? क्या हम ये कह सकते हैं कि आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ रेस में कोई नहीं होता,
हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ते हैं और बाद में फैसला होता है। आप चाहेंगे एक बार और नेतृत्व करना फिर से? पार्टी का निर्णय रहेगा, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर रमन सिंह यहाँ पर हमारे साथ हैं। ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल से करप्ट कोई ज़्यादा मुख्यमंत्री ही नहीं हुआ है अभी तक के इतिहास में। एक बड़ा बयान दिया है उस समय जिस दिन आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। कैमरा मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, छत्तीसगढ़। और आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी जगदलपुर से आप देख रहे हैं, मदिहा अब नारायणपुर पहुंच चुकी हैं, कुछ देर पहले तक कोंडागांव में मौजूद थी, और साथ ही अभिषेक उपाध्याय जो इस वक्त राजनांदगांव से हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिषेक उपाध्याय ने ही अब से कुछ देर पहले रमन सिंह से की है खास बातचीत जो अभी हमने दर्शकों को दिखाई। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे यह है कि आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है और फिर 17 नवंबर को यहां छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में जिस तरीके की बात डॉक्टर रमन सिंह की तरफ से कही गई है, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भ्रष्टाचार ही बीजेपी के हाथ में कांग्रेस और भूपेश बघेल के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल, देखिए भ्रष्टाचार जो बातें डॉक्टर रमन सिंह ने कही है बात करते हुए, उससे एकदम क्लियर है कि भ्रष्टाचार को सबसे बड़ा हथियार, और भ्रष्टाचार भी सीधे जो कि सीएम से कनेक्ट करते हुए, सीएम भूपेश बघेल से, उन्होंने यहां तक कहा है कि उनसे ज्यादा करप्ट कोई अभी तक इतिहास में हुआ नहीं है। और मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, देखिए उनके साथ के लोग हमारे साथ हैं और ये उनकी तैयारी है। डॉक्टर रमन सिंह यहां से निकल रहे हैं और बड़ी बात ये है जब यहां से निकलेंगे तो हमारे पास खबर ये है कि सीधा जो है, ये उनका घर है, भीतर गए हैं, वो सीधा यहाँ से पूजा करने जाएंगे। देखिए हमने हिंदुत्व का सवाल भी किया था, ये भी एक बात हम समझ लेते हैं। भावेश उनके साथ यहाँ से सीधा जाएंगे, मंदिर जाएंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ से सीधा काली मंदिर जाएंगे। यहाँ भी इन्होंने पूजा की है, दुर्गा माता की, महादेव की, और इसके बाद काली मंदिर। यहाँ से काली मंदिर जाकर के वे सारे शहर में सारे बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए निकलेंगे। महत्वपूर्ण बात है रोमाना की, देखिए ये भूपेश बघेल पर सीधा अटैक करप्शन के सवाल पर, और दूसरा पहलू भी ध्यान दीजिए कि हिंदुत्व का पहलू। और ये उन्होंने कहा भी कि हमारी सरकार जब थी तो ये तुष्टीकरण नहीं होता था, अब ये तुष्टीकरण भी जम करके हो रहा है। तो दोनों ही मुद्दे, करप्शन और तुष्टीकरण, इन दोनों मुद्दों को उठाते हुए डॉक्टर रमन सिंह। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।